जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स आर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट डेवलप अर्ली इन लाइफ सच एज पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। एक चाइल्ड की लाइफ में पैदा होते ही बहुत सारे लोग होते हैं, पेरेंट्स, फिर स्कूल में आके फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स। अब पेरेंट्स से जो बच्चा सीखेगा वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब पेरेंट्स के साथ अगर चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है वो रूड है, वो क्रिटिकल है, वो नॉट लिसनिंग वाला है, तो वही सेम बाकी जगह रिफ्लेक्ट होगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसी तरह से मीन होगा। फॉर इंस्टांस यंग चिल्ड्रन व्हेन ऑर्डर्ड बिकम फ्राइटेंड और ग्रम्पी, मैनी ईयर्स लेटर एज ग्रोन अप्स दे मे गेट इनटू अ रट और रिप्लाई टू द सेम ट्रांजेक्शन। आज आप उसको बोलोगे जाओ यहाँ से, बड़े होके वो भी आपको बोलेगा कि यहाँ से जाओ। एंड एरो पासिस फ्रॉम द ईगो स्टेट फ्रॉम विच द स्टिमुलस ओरिजिनेट्स। स्टिमुलस क्या होता है? आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू द ईगो स्टेट विच रिसीव्स द मैसेज। द एरो रिप्रेजेंटेड बाय आर शोज द कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। ए से ए का स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स भी सेम रिवर्ट बैक होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द ईगो स्टेट्स person involved in the transaction, there may be 4 type of transactions: complementary, non complementary, ulterior and gallows। इस वाले लेसन में हम ये देखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं? अ स्टिमुलस इनवाइट्स अ पर्सन, दिस पर्सन बिकम अ स्टिमुलस फॉर फर्दर रिस्पॉन्स एंड सो ऑन। एप्रोप्रिएट एंड एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शंस इंडिकेट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर ए फ्रेंड को और बी फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम है तो अप्रोप्रिएट क्या होगा कि ए बी को वो प्रॉब्लम बताए और बी ए को सॉल्यूशन, कि मुझे ये सुनने में आया तुमने ये किया, तो बी का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वो उसे एक्सप्लेनेशन दे। अप्रोप्रिएट एंड एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन इंडिकेट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर ए बी को प्रॉब्लम बताए और बी रादर देन सॉल्विंग आउट उस पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि यू डाउट मी, यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट बिलीव मी, यू क्रिटिसाइज मी, तो वो क्या है? एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन ट्रांजेक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम। ए बी की बात सुन रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, ए और बी बोले जा रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं रहे, वो एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव प्लस कंप्लीट। अब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या? आप बहुत अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब वो कंप्लीट नहीं है। अ ट्रांजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन अ स्टिमुलस फ्रॉम वन पर्सन गेट्स द प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर। मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता है कि ये एक प्रोजेक्ट आया है 100 केसेस का या 100 लॉट्स का या 100 सेल्स का, आपको ये इसी हफ्ते करना है या इसी दिन करना है। तो मैनेजर को एक्सपेक्टेड ये है, मैनेजर ने कम्युनिकेट कर दिया, मैनेजर को ये एक्सपेक्टेड है कि एम्प्लॉय अपने टारगेट्स पूरे करके देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय सुने ही ना कि टारगेट्स 100 है या 1000 है या 10 है, तो ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन मानी नहीं जाएगी। मैनेजर ने बोल दिया, एम्प्लॉय ने सुन लिया, लेकिन एम्प्लॉय ने उसे बताया नहीं कि वो लीव पे है या छुट्टी पे है और वो बिना बताए चले गया, तो वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप है। द ट्रांजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज बोथ द इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल्स एक्ट इन द परसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट। मतलब ये कब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई कि मैनेजर ने एम्प्लॉय से बोला, एम्प्लॉय ने रिस्पॉन्ड किया कि ही विल कंप्लीट इट, तो ये एक एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट है। मतलब एम्प्लॉय ने उसे परसीव किया और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दिया मैनेजर को। इन सच अ ट्रांजेक्शन बोथ पर्सन आर सेटिस्फाइड and communication is complete. A complementary transaction occur when the line between the senders and receiver are parallel. पैरेलल क्या होती है? पैरेलल हमारी ये लाइंस होती है, मैनेजर ने एम्प्लॉय को कहा, एम्प्लॉय ने मैनेजर को। एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजेक्शन्स क्या होती है हमारी? दिस इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन। एडल्ट को हम जनरली मानते हैं कि वो एक मेच्योर पर्सन होगा। चाइल्ड क्या होता है? एक इमेच्योर लर्निंग स्टेज पे होते हैं।
चाइल्ड और एडल्ट का जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें कुछ डिसक्रिपेंसीज होगी, क्योंकि एडल्ट की टीचिंग्स, एडल्ट का ही रिस्पॉन्स, एडल्ट वही चाइल्ड का रिस्पॉन्स आगे जाके बनेगा. दिस इज मोर सेटिस्फैक्टरी ट्रांजेक्शन एंड लीड्स टू हेल्दी कम्युनिकेशन. द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड आर रैशनल, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव. चाइल्ड इमोशन से सोचता है, एडल्ट रेशनल से, लॉजिक से. लेकिन एडल्ट, जब दो एडल्ट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों लॉजिकली, रैशनली और ऑब्जेक्टिवली एक सिचुएशन को डील करना जानते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना जानते हैं. Therefore, it is an ideal transaction within organization. It is the best type of communication. ये बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि इस कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है. अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होती कि मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों ने अपना अपना देखा, मैनेजर को काम चाहिए, एम्प्लॉय को छुट्टी. एक अंडरस्टैंडिंग होती है. मैनेजर भी जनरली कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहा होता है, जैसे एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहा होता है. मैनेजर को पता है कि ये एक अर्जेंसी का स्लॉट है या अर्जेंसी का काम है, तो ये एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है कि वो मैनेजर को भी समझे, और मैनेजर की भी ड्यूटी बनती है कि अगर एम्प्लॉय को लीव चाहिए तो वो काम को स्प्लिट कर दे या वो इस तरह से मैनेज करे. इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इज़ रिस्पेक्टफुल एंड रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स. अब अगर ए सी को कहेगा, एक एडल्ट चाइल्ड से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेगा जो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और वो ये एक्सपेक्ट करे कि उनमें कन्फ्लिक्ट्स हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स अ चाइल्ड. मतलब एक immature or mature transaction. The key to recognizing that a transaction is unemotional exchange between the individuals. मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होता है. ये 100% ट्रांजेक्शनल होता है. एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मैनेजर, मैनेजर गिव वर्क्स टू एम्प्लॉय. सुपरवाइज़र, अब यही जो मैंने आपको समझाया था, ये वही एक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. एडल्ट टू पैरेंट ट्रांजेक्शन. इन दिस ट्रांजेक्शन एन इंडिविजुअल सेंड्स अ ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस एज एन एडल्ट टू अनदर इंडिविजुअल. If the other individual responds from the nurturing parent's ego state, the communication will be smooth. On the other hand, if the response comes from a critical pago, it would be. अब मान के चलिए हम इसे पहले पैरेंटल फॉर्म में लेते हैं. एक पेरेंट है और एक मैच्योर एडल्ट है, और एक पेरेंट ये ए है और ये पेरेंट बी है और ये एडल्ट बी है. अब जो पेरेंट ए है वो एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पेरेंट है, क्रिटिकल नहीं है, वो इमोशंस से रिस्पॉन्ड करता है, सेम एडल्ट. पेरेंट अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, जनरली घर में प्रॉपर्टीज़ की, बहुत चीज़ों की वो होती है. एडल्ट भी ऐसे ही समझेगा. एडल्ट क्या होगा इस टाइम पे, अपने लॉजिकल थिंकिंग करेगा, और पेरेंट लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल थिंकिंग करेगा. लेकिन पेरेंट बी है जो क्रिटिकल है, जो हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालना जानता है और जो सिर्फ लॉजिकली सोचता है. तो ए का भी यही रिस्पॉन्ड होगा कि इफ़ ही डजंट थिंक अबाउट मी, वाई शैल आई थिंक फॉर हिम. तो इसमें क्या होगा, इन ट्रांजेक्शन्स में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा और इसमें ट्रांजेक्शन में कन्फ्लिक्ट कम होगा. जैसे अब हम मैनेजर का एग्जांपल ले लेते हैं. एम्प्लॉय एक्स, हैव यू सीन माई फाइल? एम्प्लॉय वाई, नो, बट आई कैन हेल्प यू फाइंड इट. दिस इज़ अ मैच्योर ट्रांजेक्शन. Adult to child transaction. In this transaction, an individual may send a transactional stimulus as an adult to another individual and gets a response from child's ego stage. Such a transaction is generally not seen on work premises. Obviously, ये सिर्फ हमारे घरों में ही देखने को मिलता है, जब या फिर स्कूल्स में, बट ये हमारे मैनेजर लेवल पे ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है. Parent to parent transaction. This transaction the manager uses rewards, criticism, rules and amenities. अब मैनेजर्स भी हर टाइप के होते हैं. एक मैनेजर हमारे मदर की तरह होंगे जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे साथ हमेशा बैकबोन बन के खड़े हैं, जो हमें फादर से प्रोटेक्ट करेंगे. और एक मैनेजर ऐसे होंगे जो हमेशा क्रिटिकल होंगे, जो हमारी कंप्लेंट्स आगे एचआर तक पहुंचाएंगे, जो हमें हमारे गुड वर्क पे भी रिवॉर्ड नहीं देंगे. जनरली फादर ऐसे नहीं होते हैं, बट स्टिल फॉर एन एग्जाम्पल ओनली द ट्रांजेक्शन कैन बी बेनिफिशियल इफ द एम्प्लॉय
supports him. Otherwise, there may be needless competition as employees will try to push their ideas. अब आता है parent to adult transaction. In this transaction, an individual sends a transactional stimulus as a parent to another individual and gets a response from an adult ego state. The stimulus uses dogmatic and overbearing language but gets countered with a logical reply. हम इसमें मैनेजर एग्जाम्पल लेते हैं. यू शुड सिट स्ट्रेट, आई हैव अ बैक एक. मतलब मैनेजर को एम्प्लॉय की प्रॉब्लम ढूंढनी है, बट मैनेजर एम्प्लॉय को कुछ फीडबैक देता है, एम्प्लॉय भी रिस्पॉन्ड करता है कि दिस इज द प्रॉब्लम. मतलब समवेयर दो एडल्ट ट्रांजेक्शन्स है बट मोर ऑफ क्रिटिक्स एंड मोर ऑफ लॉजिक्स. चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन वही कि थोड़ी सी immature, थोड़ी सी ज़्यादा emotions. An individual sends transactions from a child to another individual and gets a response from a child ego state only. Such a type of transaction is not suitable for a workplace. If managers will only think with the emotions and not with logics, then it will not be eventually beneficial for the company. Child to parent transaction, to whom should I submit the file after completing it? Manager, you must always follow the chain of command for any official work. अब बच्चे को परमिशन चाहिए होती है, या एक सिस्टर है, उसका एक छोटा भाई है, ब्रदर है, तो ब्रदर को कुछ चाहिए तो ब्रदर सोचता है पहले पेरेंट्स से पूछूं. बट हम हमेशा सिबलिंग्स का एक गाइड सिस्टम होता है कि ब्रदर विल आस्क हिज एल्डर सिस्टर, her elder sister will talk to his parents for a better outcome so that she can guide them कि this is right for him or things like that. तो यही होता है हमारे कॉरपोरेट कल्चर में. एक एम्प्लॉय है, उसको कुछ जानना है कंपनी के बारे में, कुछ आइडियाज़ देने हैं, वो अपने मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर वो आइडिया अपने सीनियर मैनेजर को देगा, जो आगे वीपी को जाएंगे और जो आगे प्रेसिडेंट को और देन सीईओ. एक हमारा हायरार्की चलती है, एक हमारा चेन ऑफ कमांड चलता है. पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन. अब मैं सीधा इसके लिए सीधा एग्जांपल पे जाती हूँ क्योंकि लास्ट है, ताकि आप खुद समझें. अब एम्प्लॉय कहता है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर. एम्प्लॉय वाई, ओ आई टेक केयर ऑफ यू. ये क्या है? पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन. चाइल्ड जाते हैं मम्मी के पास, मेरी तबीयत ख़राब है, मम्मी क्या कहेगी? ओ आई टेक केयर ऑफ यू. नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स. हमने अभी तक पढ़ी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन या फिर क्रॉस ट्रांजेक्शन्स. नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन और क्रॉस ट्रांजेक्शन occur when the person who initiates a transaction does not get the purpose from the expected ego. In such transaction, the stimulus response lines are not parallel. अभी क्या होता है ना, जब एक एम्प्लॉय काम करता है, जनरली उसके पास अपने वर्क प्लेस को लेके कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो वो जानता है कि बहुत अच्छे आउटकम दे सकते हैं. तो वो मैनेजर को ना छोड़ के सीधा सीनियर मैनेजर से कांटेक्ट करता है कि दिस शुड हैपन. अब ये एग्जांपल है, हाउ मेनी यूनिट्स हैव यू मेड टिल नाउ? ऑपरेटर, डू नॉट इंक्वायर फ्रिक्वेंटली, आई विल इन्फॉर्म यू आफ्टर कंप्लीटिंग इट. मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसका आउटकम वैसा नहीं है जैसा एक्सपेक्टेड है. जैसे एम्प्लॉय ने मैनेजर को बोला कि मेरे ये आइडिया है और मैं ये सोचता हूँ कि ये कंपनी के लिए अच्छे है. एम्प्लॉय ने क्या एक्सपेक्ट किया कि मैनेजर उसे अप्रिशिएट करेगा और उसे जाके सीनियर मैनेजर को डिलीवर करेगा. बट मैनेजर ने क्या बोला? दिस इज़ अ स्टूपिड आइडिया. सो इट्स अ cross transaction. It is not really direct transaction. The supervisor expected a rational response. Instead, the operator got worked up and replied from a parent ego state. मतलब parents कभी कभी frustrated हो जाते हैं ना, तो it's a frustrated state. As a result, the communication was not successful because जो हमें expected था वो हमारा outcome नहीं था. तो it is a cross transaction. Such a transaction will ultimately result in a dispute. Once the transaction is crossed, it results in unrest and dissatisfaction, leading to arguments and conflicts between the
interacting parties. Ulterior transaction. We all have been in a conversation where it is all about the unsaid. The real message is hiding behind the veil of social interaction. हम अपने पेरेंट्स से स्कूल के ट्रिप के पैसे मांगते हैं. क्या होता है, चिल्ड्रन क्या बताते हैं कि ट्रिप जा रहा है जयपुर. पापा जयपुर में ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है. लेकिन पापा को वो ये नहीं बोलेंगे कि पापा मुझे भी जाना है. वी ऑल हैव बीन इन अ कॉन्वर्जेशन वेयर इट इज़ ऑल about the unsaid. The real message is hiding behind the veil of social interaction. There is an overt and covert. ये आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा. Internal and external basically message in the conversation. In transaction analysis, we all call these interaction ulterior transactions. In ulterior transaction, two messages are conveyed simultaneously. A social message on top and a psychological one at the bottom. So it appears like the person is saying one thing, but there's something else he is trying to convey, left to the intelligence of the receiver. अब ये तो पापा को समझ जाना चाहिए मैं क्या चाहता हूँ. Now these can both enthralling. जैसे ए ने ए से ये कहा और ये कहा, लेकिन उसका मतलब था ये. हम सीधा एग्जाम्पल पे जाते हैं. व्हाट टाइम इज़ एट कुणाल. कुणाल रीच लेट टू द ऑफिस टू विच द मैनेजर. अब जैसे एम्प्लॉय लेट पहुंचता है तो रादर देन सेइंग कि आप लेट आए, आपको टाइम पे आना चाहिए, अब मैनेजर बोलता है कि ये क्या टाइम क्या हो गया है कुणाल, ये टाइम क्या हो गया है एम्प्लॉय को. तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ सार्काज्म कि उसके पीछे का मैसेज क्या है. अल्टीरियर ट्रांजैक्शन अकर when there or more ego state interact at the same time. The interaction is at two level. When the person says the social message जो क्या है और जो उसका मतलब क्या है, टाइम क्या है और मैसेज क्या है कि इतनी लेट क्यों आए.